रिश्तों की कड़ियां जब टूटती हैं तो सारे मोती एक एक कर बिखरते चले जाते हैं और एक को सहेजो तो दूसरा हाथ से फिसल जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है छिंदवाड़ा पर 4 दशकों से राज कर रहे कमलनाथ के साथ। एक एक कर उनके सारे सिपह सालार चुनावी जंग का आगाज होते ही विरोधी पाले यानी बीजेपी के साथ हो लिए हैं। गुज़िश्ता एक पखवाड़े में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब छिंदवाड़ा से कोई ना कोई कद्दावर कांग्रेसी बीजेपी में शामिल ना हुआ हो। और तो और 2 दिन के भीतर अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह और छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके भी कमलनाथ को छोड़ कमल के साथ हो लिए। इन्होंने कांग्रेस को खासा जख्म दे डाला है। हालात ये हैं कि कमलनाथ गैरों से ज्यादा उन अपनों से घिर गए हैं जो कुछ दिन पहले तक उनका भरोसा थे और अब विरोधी। ये तमाम अब छिंदवाड़ा में कमलनाथ की जगह कमल का परचम लहराते दिखाई देंगे। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में छिंदवाड़ा सीट हासिल करने हर वो पैंतरा आजमा रही है जो आजमाना चाहिए और सबसे मुफीद काम यही है कि विरोधी की जड़ें कमजोर करो और वही किया जा रहा है। देश और प्रदेश आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और सभी वर्गों को एक साथ लेने का काम सर्वस्व विकास, सबके साथ सबका विकास के रूप में काम करने को लेकर आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी चल रहे हैं। तो हम उनके कार्यों से, उनकी रीति नीतियों से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हमने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का, उनके नेतृत्व में काम करने का डिसीजन लिया है और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने शहर से अपने परिवार में हमें स्थान दिया। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। जाहिर है जब रिश्तों के 44 साल के बूढ़े दरख्त की जड़ों में सियासी मट्ठा डाल दिया गया हो और वो झुकने भी लगा हो तो उस पेड़ के फल लपकने का लुत्फ बयां करने का भी अपना ही मजा है। सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में विक्रम आहाके ने जब भाजपा की सदस्यता ली तो इन सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। सीएम मोहन यादव ने भी विक्रम आहाने का गर्मजोशी से स्वागत किया और इस मौके पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। और गोंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का जिस ढंग से उनने बेईमान, गद्दार, आदिवासियों को जैसे शब्द बोलना शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई, उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए, एनएसए के जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग, हमारे आप यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, और हम लोगों ने उनको भाजपा की सदस्यता दिलाई। नरोत्तम मिश्रा जी दिल्ली है, माननीय कैलाश जी अभी वर्तमान में कार्य से चुनाव में लगे हुए, सब लोग मिले हुए और सबने ताकत के साथ भाजपा को खड़ा करने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से महापौर और सभी लोगों से कहा कि छिंदवाड़ा के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। कई पार्षदगण भी सब मिलकर आए, नए के जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी, बहुत सारे लोग आए। मैं सबका स्वागत करता हूं। बहरहाल सियासत में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन छिंदवाड़ा में जिस तरह से एक के बाद एक कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, उससे कमलनाथ को अपना गढ़ बचाने के लिए खासी जद्दोजहद से गुजरना पड़ रहा है। कमलनाथ की पत्नी और बहू छिंदवाड़ा की आवाम को 44 साल के रिश्तों की दुहाई दे रही हैं। रूठों को मनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और कुल जमा करीबियों ने मुंह फेर लिया तो अब कमलनाथ परिवार ने जनता की तरफ रुख कर लिया है। अपने ही घर में जिस तरह से कमलनाथ घिरे हैं उससे साफ जाहिर है कि इस बार अपने पुत्र की सीट और अपनी साख बचाने के लिए कमलनाथ के पसीने छूटने वाले हैं। हाँ, ये भी है कि बीजेपी भले ही छिंदवाड़ा में कांग्रेस के खेमे को खाली करने पर आमादा है, लेकिन छिंदवाड़ा की फतह उतनी आसान भी नहीं जितनी बीजेपी समझ रही है। हालांकि सियासत में कुछ भी असंभव नहीं, ये भी उतना ही सच है। जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा।